हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और उन्हें हम भोग भी लगाते हैं। तो चलिए, व्रत में खाई जाने वाली एक बेहद ही स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाते हैं हमारा स्वादिष्ट आलू का हलवा। तो चलिए, आलू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़े से बॉयल पटेटोज़। हम आलूओं को उबालकर इनका छिलका निकालकर तैयार कर लेंगे और साथ ही हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश और इलायची ली हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और हम इन्हें इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। दोस्तों, आलू से बनने वाला ये हलवा जितनी जल्दी बनकर तैयार होता है, ये उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है और ये भोग लगाने के लिए या फिर व्रत में खाने के लिए एक बेहद ऑप्शन है। तो चलिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ कट हो चुके हैं। अब हम अपने बॉयल पटेटोज़ को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को चाहें तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे आलूओं में लम्स रह सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम आलूओं को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे तो इसमें ज़रा भी लम्स नहीं रहेंगे और हमारा हलवा बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए, हमने यहाँ अपने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखते हैं और उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। तो चलिए, हमारा घी यहाँ पिघल चुका है। अब हम इसमें अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा हम इस तरह से घी में रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जिससे ये ज़्यादा सुनहरे हो जाएं। हम इन्हें हल्का ही भूनकर तैयार करेंगे। तो चलिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है और देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स कितनी अच्छी तरह से घी में फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी और डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से पिघलने देते हैं। फ्रेंड्स, व्रत में आप अगर इस तरह से आलू का हलवा बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो चलिए, हमारा घी यहाँ अच्छी तरह से पिघल चुका है और अब हम इसमें अपने ग्रेटेड पटेटोज़ को डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा घी हमारे पटेटोज़ में अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए, अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा कप चीनी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चीनी कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी अच्छी तरह से हमारे आलू में मिक्स हो जाए। तो चलिए, चीनी पूरी तरह से हमारे
हलवे में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर, जिसे कि मैंने थोड़े से दूध में घोलकर डाला है। अब चलिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इलायची और केसर हमारे हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। देखिए, और हमारा हलवा भी लगभग बनकर रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो देखिए, घी हमारे हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए, हमने अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से हमारे हलवे में मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, झटपट तैयार है हमारा व्रत में खाए जाने वाला आलू का हलवा। इस सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।